ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइब्रेरी जो ही जाएगा, किताबों को देखेगा, जिस किताब के ऊपर कपड़े और गुलदार लगे होंगे, समझ जाएगा यही वो किताब है जिसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो किताब है जिसे पूरी दुनिया कुरान कहा करती है। वो अब लाइब्रेरियन से भी नहीं पूछेगा, वो उठाएगा और लेकर के चला आएगा। क्यों पहचान रहे हो आप? इसलिए कि उस कुरान का ताल्लुक किसी और से नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा की जात से। सुभान अल्लाह। और जिस जात से किताब का ताल्लुक हो जाए, वो किताब भी मुअज्जम, मुतबर्रक, बाबरकत हो जाती है, इतनी बरकत वाली हो जाती है। पढ़ो तो सवाब है, सुनो तो सवाब है, देखो तो सवाब है। गिलास जो उससे मज़ है उसको अपने लबों पर लगा दो तो सवाब है। कुरान को देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। इसलिए कि वो किताब किसी और पर नाजिल नहीं हुई, अल्लाह के महबूब मोहम्मद तो कुरान मुअज्जम क्यों हुआ है? कुरान मुअज्जम इसलिए हुआ कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ है ना, वो बड़ी अजमत वाली जात है। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को, जरूरी है, फर्ज है, फर्ज दीन की तालीम देना। आज बूढ़ा लोगों से पूछ दो, खुसट बूढ़ा से, गुस्ल में कितने फराइज हैं? मौली साहब वो सब आपका काम है, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं, वो सब आपका काम है। वजू में कितने, मैं क्या जानूं, वो आपका काम है, आप जानिए। अच्छा, तो तुम फ्री फ्री में आ गए क्या दुनिया में? आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। ये भी पता नहीं कि जिस दिन में हम पैदा हुए उस दिन का सीखना हम पर फर्ज है, उस दिन का सीखना हम पर कितना वाजिब है। जिस तरीके से नमाज वाजिब है ना, मैं तो कहता हूं कि नमाज से भी ज्यादा अगर जरूरी है मुसलमानों के लिए तो इल्म दीन का हासिल करना जरूरी है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब इल्म सीखेगा तो नमाज सही होगी, इल्म सीखेगा तो रोजे सही होंगे, इल्म सीखेगा तो उसका हज सही होगा, इल्म सीखेगा तो उसके ज़कात देने का तरीका मालूम होगा, उस ज़कात देने का इल्म होगा। इल्म सीखेगा तो बड़ों का आदत करना जानेगा, इल्म सीखेगा तो इल्म सीखेगा तो छोटे से प्यार करेगा। वो नबी का आदत क्या जाने कि जिसके पास इल्म ही ना हो, कहते तो है कि हम बुखारी पढ़ते हैं, अरे जब बुखारी खोलते हैं तो बुखारी नहीं पढ़ते, उन्हें बुखार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखार आ रहा। मुसलमानों अपने ईमान को सुधारें, अपने इल्म को सुधारें। आप जानते हो कुरान मजीद को जब खोलोगे ना तो आपने पढ़ा होगा कि ये सूरा जो है ना, सूरा मक्की है। और आपने पढ़ा होगा ये सूरतुन मदनियतुन, ये सूरह मदनी है, सूरह मदनी है, ये सूरह मक्की है। और कलाम किसका है? वो गोलपो किसका है उस किताब में? अल्लाह का है ना, अल्लाह का है। अल्लाह तो मकानो मकानियात से पाक, अल्लाह तो जमानो जमानियात से पाक। फिर उसका कलाम मक्की और मदनी कैसे है? कलाम खुदा का है। बुझते परचे नहीं, एक बार नहीं बुझिएगा तो फिर से मुझको कह दे, मैं दोबारा बुझा दूंगा। अगर दोबारा भी नहीं बुझिएगा तो मैं आपके सर पर चढ़ करके आपके दिल में उतर जाऊंगा। कुरान ये किसकी किताब? अल्लाह की किताब। उसमें बात किसकी, कलाम किसका? अल्लाह का कलाम। अल्लाह जमाना और जमानियात से पाक है, अल्लाह मकान और मकानियात से पाक है, वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं। फिर जो कुरान में अल्लाह का कलाम जो है, जो सूरा है, ये कहते ये सूरह मक्की है, ये सूरह मदनी है, ये कैसे? तो मुसलमानों, जो सूरह मक्की और सूरह मदनी हुई ना, वो कलाम में खुदा की तरफ मत देखो, वो अगर देखना है तो जाते मुस्तफा की तरफ देखो। सुभान अल्लाह। कलाम तो खुदा का है, मगर देखना कलाम खुदा की बुनियाद पर खुदा की तरफ नहीं है, देखना जाते मुस्तफा की
की तरफ है। मुस्तफा मक्के में है और जिब्रील अमीन आयत लेकर मक्के में आ जाए तो आयत मक्की हो जाती है, और मुस्तफा मदीने में है। जिब्रील अमीन अगर लेकर के आयत आए मदीने में तो आयत मदनी। तो आयतों का और सूरतों का मक्की और मदनी होना ये निस्बते खुदा की बुनियाद पर नहीं होता, ये होता है तो निस्बते रसूल की बुनियाद पर होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात अगर मक्के में है तो वो आयत मक्की हो जाती है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात अगर मदीने में चल पकर है और जिब्रील अमीन आयत करीमा को लेकर करके आए तो वो आयत करीमा मदनी हो जाया करती है। कुरान का एजाज क्या है जानते हो? 4 मशहूर किताबें हैं, 4, इसके बारे में सबको इल्म है। छोटे सहीफे तो बहुत आए, मगर सबसे मशहूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम और उसकी किताब में जो सबसे मशहूर किताब है वो 4, एक ज़बूर, तौरात, इंजील, और जो हम सब के घरों में है वो घरों में है, जुबान पर नहीं है। सिर्फ घर में है, जुबान पर नहीं है। कहां घर में है? ताक पर है। घर में है, अलमारी के ऊपर है। वो अल्लाह की किताब ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। मगर जब वो किताब नाजिल हुई ना, और सुनो, ये चारों किताबें जो नाजिल हुई है ना, असल जो इसकी है वो लैंग्वेज जो है वो अरबी जुबान। चारों किताब जो नाजिल हुई है वो अरबी जुबान में, मगर हजरत दाऊद ने उस ज़बूर को अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने उम्मती को दिया है। अपनी जुबान में ट्रांसलेट कर करके अपनी उम्मती तक पहुंचाया। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब नाजिल हुई ना तो जुबान उसकी भी अरबी थी, मगर हजरत मूसा ने जब अपनी कौम को दिया ना तो उसको अपनी जुबान इब्रानी जुबान में ट्रांसलेट कर करके अपनी कौम को अता फरमाया। इंजील जब नाजिल हुई तो अरबी जुबान में, मगर जब हजरत ईसा अला नबीना पर उतरी तो हजरत ईसा अला नबीना ने जब अपनी उम्मत को दिया है तो दुनियानी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। सुभान अल्लाह। ये तीनों जो किताबें हैं ना, मशहूर किताबें, ये सब की असल अरबी जुबान, मगर हर नबी ने जो अपने उम्मती को किताबें दी है ना वो उनकी जुबान में ट्रांसलेट करके दिया। ज़बूर हजरत दाऊद की उम्मती की जुबान में अता किया गया, आयत अरबी में ट्रांसलेट किया गया उनकी जुबान। उसी तरीके से तौरात आयत अरबी में ट्रांसलेट कर करके उनकी उम्मत को दिया गया इब्रानी जुबान। इंजील आयत अरबी में, मगर हजरत ईसा के मानने वाले को जब दिया गया तो सिरियानी जुबान में ट्रांसलेट कर करके दिया। मगर बारे मेरे नबी की शान, कुरान भी आयत अरबी में, मगर मोहम्मद अरबी ने ट्रांसलेट करके अपनी उम्मती को दिया है। जैसा आया था वैसा अपनी उम्मत को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा आया वैसा ही अपनी उम्मत को दे दिया। और जब दिया ना तो सबके लिए आसान भी हो गया। आजमी हो फिर भी पढ़ रहा है, ईरान का हो फिर भी पढ़ रहा है, फिलिस्तीन का हो फिर भी पढ़ रहा है, पाकिस्तान फिर भी पढ़ रहा है, अमेरिका का है फिर भी पढ़ रहा है, और अजमीर भारत का है फिर भी अरबी पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। ये कुरान मुस्तफा जाने रहमत पर जिस जुबान में उतरा, मुस्तफा जाने रहमत ने उसी जुबान में अपने उम्मती के हवाले। और बताओ जरा, देखो कुरान की शान। आप नबी को मानने वाले, नबी से बेपनाह भालोबासा करते हो, नबी से बहुत मोहब्बत करते हो, नबी से बड़ा ही प्यार करते हो,
देखो नबी के रहमत का करिश्मा क्या है। नबी के रहमत का करिश्मा यह है कि ज़बूर हजरत दाऊद अला नबियाना पर जब उतरी तो ज़बूर के हाफिज जो हुए ना वो खुद नबी हुए, उम्मती में कोई नबी। उस किताब के जो हाफिज थे ना वो सिर्फ नबी थे, उनकी उम्मत में कोई उस किताब का हाफिज न हुआ। तौरात हजरत मूसा नबियाना पर उतरी, तौरात के हाफिज फकत हजरत मूसा। उम्मत में कोई तौरात का हाफिज ना हो सका। और इंजील हजरत ईसा अला नबियाना पर उतरी, मगर इंजील के हाफिज फकत हजरत ईसा थे। हजरत ईसा के कौम में कोई भी उस इंजील का हाफिज ना हो सका। मगर वाहरे शान मुस्तफा, वाहरे मोहम्मद अरबी की शान। क्या शान है मोहम्मद अरबी कि जब कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद मुस्तफा पर, तो सिर्फ कुरान के हाफिज मोहम्मद मुस्तफा ही ना हुए, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी ये निशानी अपने उम्मत को दिया, ऐसा दिया कि आप उम्मत मुस्तफा का बच्चा बच्चा खुद को देख करके हाफिज कुरान बनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा ये मदरसे में देखो हाफिज कुरान बन रहे होंगे। अगर कुरान का कारी है तो अच्छा है, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा है। कुरान का कारी है तो अच्छा है, कुरान का हाफिज है उससे भी अच्छा है, कुरान का आलिम है उससे भी अच्छा है, कुरान का आरिफ है उससे भी अच्छा है। तो कुरान को जो जिस अंदाज से पढ़ता जाता है ना, अल्लाह के फजल करम से उसका मकाम भी उतना ही बुलंद वाला होता चला जाता है। फकत कारी है, मकाम है, अच्छा है, हाफिज बन गया और अच्छा हो गया, आलिम बन गया कुरान का उससे भी अच्छा हो गया, आरिफ बन गया कुरान का उससे भी ज्यादा अच्छा हो गया। मगर आज हमारा क्या हाल है? हम तो रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, रमजान में भी कुरान नहीं खोलते हैं, और आप कहते हो कि हमसे सच्चा कोई आशिक मुस्तफा नहीं। क्या यही इश्क मुस्तफा की पहचान है कि जो कुरान रहमत और शिफा का पैकर और मखज़न बन करके हमारे दरमियान आया, आज हम उसी कुरान को भूले बैठे। उस कुरान को मजबूती से थामो, उस कुरान को मजबूती से पकड़े रहो, खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो, उन्हें यह सिखाओ कि कुरान पढ़ो तो कुरान के बरकत का असर यह है कि तुम्हारा वजूद भी नापाकी से पाकी की हालत की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में बदरूहें होंगी, तो वो बदरूहें भी घर को छोड़ भाग जाएंगी। जिस जगह पर कुरान की तिलावत हो वो घर भी, वो जगह भी अगर परागंदा है तो कुरान की बरकत से वो नूर का गहरा बनता हुआ नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कुरान की अजमत बहुत बड़ी शान है, कुरान की बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन आज हम कुरान को भूला बैठे। मैं फिर आपको भी लपेटूंगा कि सिर्फ सुन्नी 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 कहने से नहीं होगा। खाली हम ये लेकर के माइंड में चलने हम सुन्नी हैं सुन्नी हैं सुन्नी हैं, तो क्या जन्नत तेरे बाबा की है? सुन्नी है तो चले गए, चाहे गालियां बको, चाहे धोखे देते फिरे, चाहे दूसरों पर जुल्म करो, चाहे दूसरों के साथ ज्यादती करो, दूसरों को मारो पीटो, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर अमल मत करो, और फिर ये कहो सुन्नी है सुन्नी है सुन्नी है, नमाज मत पढ़ो और कह दो कि हम जन्नती हो गए। ऐसी सुन्नियत हमें नहीं चाहिए। अरे सुन्नी तो वो हो कि मुस्तफा की सुन्नत का ऐसा पैरोकार बन जाए,
ऐसा पैरोकार बन जाए, ऐसा पैरोकार बन जाए कि उसकी अदा को अगर गैर भी देखे ना तो वो भी वफादार हो जाए। सुभान अल्लाह। सुन उसको कहते हैं कि सुन्नत के इस तरीके से पैरोकार हो कि अगर गैर भी तुम्हारे हालतों तकानात को देखे, हरकत को देखे, तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे और कहे कि जब उम्मती ऐसा हो तो नबी कैसा, सुभान अल्लाह। उम्मती कैसा होगा तो नबी कैसा होगा। मगर मुसलमानों, आज हमारा तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज हम हकीकत में उस नबी के शरीयत के नाफरमान बन करके बैठे हैं। कई हाजियों को तो हमने देखा है अपने निगाहों से कि एक तरफ तो हज कर करके चले आए मगर दूसरी तरफ चुगली और गीबत से बाज नहीं है। चुगली करते फिरते, गीबत करते फिरते। अभी अभी देखोगे कि अभी वो मस्जिद से नमाज पढ़ कर करके आया, एक नमाजी इंसान, और वो कहता है जब बाहर आता है ना तो फिर वो दूसरों की बुराई करना शुरू। मुसलमानों, ऐसा मत करो, ये तुम्हारे अमल को बर्बाद कर देती है। अगर चाहते हो कि मेरे हज की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरी नमाज की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरे रोजों की हिफाजत हो जाए, अगर चाहते हो कि मेरे ज़कात की हिफाजत हो जाए, तो अमल के साथ साथ मोहब्बत रसूल के साथ साथ ये भी करो कि मनहियाते मुस्तफा से, यानी जिस जिन चीजों को मुस्तफा ने मना किया है उस चीज से रुक जाओ, नमाज भी कबूल होगी। सुभान अल्लाह। नमाज भी कबूल होगी और रोजे भी कबूल होगी। मगर आज हमारी हालत यह है कि जिन चीजों से हमें मोहब्बत होती है हम ये नहीं देखते हैं कि ये काम अच्छा है या गलत है। नफ्स जिसकी तरफ माइल हो जाए हम ये सोचते हैं कि यही अच्छा है। मगर मैं कहता हूं मुसलमानों, अपनी तबीयत से मत जियो, अगर जीना है तो मुस्तफा की शरीयत पर जिया, क्योंकि अपनी तबीयत से मुसलमान नहीं जीते हैं, अपनी तबीयत से मोमिन नहीं जीते हैं। मोमिन और मुसलमान की जो जिंदगी होती है वो अपनी तबीयत से नहीं होती है, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत और अल्लाह की मशीयत से हुआ। मशीयत खुदाबंदी से अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, मोहम्मद अरबी की शरीयत के मुताबिक जब जिंदगी गुजारोगे, तो कसम खुदा की तुम छोटे से अभी छोटा अमल कर लोगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमाएगा। मैं कल बता रहा था कि मुस्तफा का इखलाक कैसा था, आज तो हम भूले बैठे कि मुस्तफा का इखलाक कैसा। सुनो हदीस पाक, वही जंगे ओहद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक आगे के शहीद हो गए, आपके दाढ़ी मुबारक, रिशे मुबारक खून से लहू लहान होता था, तो बाज सहाबा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं उनके लिए बद्दुआ कर देते? या रसूल अल्लाह आप अगर हाथों को उठाते तो अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को पिला के रखेगा, आप क्यों नहीं उनके लिए बद्दुआ कर देते? क्यों नहीं करते? सुनो, हजरत नूह अला नबियाना पर भी मुसीबतों के पहाड़ आए थे, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें कश्ती के बनाने का हुक्म दिया था। और जब कश्ती के बनाने का हुक्म दिया ना तो हजरत नूह अला नबियाना जब अपनी उम्मत से बिल्कुल परेशान हो गए ना, तो हजरत नूह अला नबियाना ने फरमाया था, ऐ अल्लाह मैं अपने इस कौम से परेशान हो गया हूं, ऐ अल्लाह तू इस पर अजाब नाज़िल कर। हजरत नूह का कौल है, मैं अपने इस कौम से, इस उम्मत से मैं परेशान, इन्होंने मुझे सता कर रख दिया, जुल्म की इंतहा है, ऐ अल्लाह इस पर अजाब का नुज़ूल फरमा। लेकिन वाह रे मेरा नबी, तेरी क्या शान है। जंगे उहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आपके रेशे मुबारक पर खून के असरात इतने ज्यादा गालिब हो गए कि आपके रेशे मुबारक से खून की कतरे टपकने लगे। जब टपकता था तो आपके कदमों तक उस खून का कतरा का असर जाहिर होने लगा था।
सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आप हाथों को उठाएं, क्यों नहीं? इन लोगों के लिए सरकश कौम है, ये मानने वाली नहीं है, ये जंग करने वाली है, ये कत्ल क़ताल करने वाली है, ये आपको नबी नहीं मानती है, क्यों नहीं इसके लिए बद्दुआ फरमा देती है? लेकिन बाहर मेरे मुस्तफ़ा का इखलास, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो मोहम्मद अरबी महबूब ने तो हाथों को उठाया था, मगर बद्दुआ के लिए नहीं उठाया था, दुआओं के लिए उठाया था। सुभान अल्लाह, सुभान। और फरमाया, अल्लाह मग़फ़िर लिक़ौमी व इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, मेरी कौम, ऐ अल्लाह इस मेरी कौम को बख्श दे, क्योंकि इसे मालूम नहीं है कि मैं अल्लाह का सच्चा और पक्का नबी। तो नबी ने उस हालत में भी अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की थी। आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, खून का फव्वारा निकल रहा था, रेशे मुबारक पर खून के असरात जाहिर थे, आपका पूरा लिबास रंगीन हो गया था खून से। इस आदत में भी मुस्तफा की जात वो जात है जो अपने दुश्मनों के बद्दुआ नहीं करती है, अगर करती है तो दुआएं करती है। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे और क्या हो गया है उम्मतियों को, आज हम पर कोई एक छोटा सा कंकर फेंक दे तो हम उस पर छोटा सा कंकर नहीं 1 किलो का पत्थर उठाकर मारो। तुम हमें 1 कंकर मारोगे छोटा सा, हम तुम पर 1 किलो का पत्थर मारेंगे। यानी बदला लेने का इंसान के अंदर इतना जज्बा हो गया है ना, ये भी भूल गए हैं कि हम किसी और के उम्मत नहीं है, हम अगर उम्मत है तो मोहम्मद अरबी की उम्मत। इतने परेशान होकर के भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। और जानते हो, एक किताब है जो दरसे निजामी पर पढ़ाई जाती है, अल क़िराअतुर राशिदा, उस किताब में एक हदीस का एक टुकड़ा ना, वही उसका उन्वान है, मैं यमनऊका मिन्नी, मैं यमनऊका मिन्नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे, जंग से लौट रहे थे, लौटते लौटते आप थक चुके थे, अपनी सवारी से आप उतरे, आपके साथ असहाबे किराम भी थे। उतरने के बाद देखा कि तीतर का दरख्त है, छोटे छोटे तीतर के दरख्त होते थे, ये हदीसों में भी तीतर के दरख्त का अल्फाज आए। आपने क्या किया, घोड़ों को वहीं पर बांध दिया, बांध कर उस तीतर के दरख्त से ना छांव होता था, जहां भी दरख्त होगा ना वहां छांव होगा, तो तीतर के दरख्त का छोटा छोटा सा छांव मिल रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर जाओ, सबके सब अपने अपनी जगह ले लो और वहां कुछ देर आराम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद का गलबा आ गया। गलबा आना था कि एक यहूदी, एक काफिर उधर से आया, और आने के बाद ना उसने देखा कि ये मोहम्मद इसी का नाम है, ये तो सोए हुए हैं, आज तो मौका गनीमत है, कत्ल के लिए कब से हम ढूंढ रहे हैं, चलो आज गनीमत है, ये सोए हुए हैं। और इनकी तलवार भी ना उसी तीतर के दरख्त के ऊपर लटकी हुई है। उसने उस तलवार को उतारी, तलवार को उतारने के बाद उसने नियाम से खींचा, नियाम से खींचने के बाद उसने तलवार को सौंप दी। मोहम्मद अरबी की आंखें खुल गई। मोहम्मद अरबी से वो फिर पूछता है, मैं यमनऊका मिन्नी, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह कोई और नहीं, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अशरफुल अंबिया कौन बने? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा नबी अपने उम्मत को ये दर्श दे रहा है, मुसीबत कितनों ही क्यों ना बड़ी हो, एम ज़हन दिमाग फिक्र में अगर कोई हो तो कोई दुनिया का बंदा नहीं हो, अगर हो तो अल्लाह की जात। मगर आज हम पर मुसीबत आ जाए तो फिर हम ढूंढते कौन अमीर है भाई, कौन जमींदार है, कौन ठेकेदार है। ठेकेदार के पास जाएंगे तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अबे ठेकेदार जब खुद परेशान होता है ना तो वो भी कहीं और नहीं अल्लाह के पास जाता, अल्लाह के पास। तो मैं यमनऊका मिन्नी, तुझको तुझसे कौन रोकेगा? मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह अल्लाह। इतने में जब अल्लाह अल्लाह मुस्तफा ने फरमाया ना तो उसके हाथों से ना तलवार की म्यान छूट गई। जब छूटी तलवार की म्यान ना तो तलवार नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से उठा लिया। फिर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मैं यमनऊका मिन्नी, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? अब तुझको मुझसे
कौन बचाएगा? उसने चेहरे को गिरा लिया, कुछ ना कहा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि मेरी तू गर्दन भी मार सकता था, लेकिन मैं उसके बदले में तेरी गर्दन नहीं मारूंगा। तू मुझे चाहता तो कत्ल कर देता, मगर मोहम्मद की ये आदत, मोहम्मद की ये फितरत, मोहम्मद की ये तहजीब, मोहम्मद का ये तमद्दुन, मोहम्मद का ये अखलाक नहीं है कि बुराई का बदला बुराई से दिया जाए, बल्कि मोहम्मद की तहजीब ये है कि बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाता है। जब मैंने तुझे माफ कर दिया, माफ करना था कि वो शख्स वहां से हंसता हुआ चला गया। जब मक्के की वादी में पहुंचा तो मक्के की वादी में पहुंचने के बाद कुफार मक्का से कहता है, जानते हो अब तक मैं मोहम्मद अरबी को गलत समझ रहा था, अब तक मैं मोहम्मद अरबी को बुरा कह रहा था, अब तक मैं मोहम्मद अरबी को अच्छा नहीं कह रहा था, लेकिन आज मैं गवाही के साथ कहता हूं कि कसम खुदा की जमीन पर अगर अल्लाह का सबसे कोई अच्छा बंदा है तो मोहम्मद तो पता क्या चला मुसलमानों, मेरा नबी जो आया ना हमारे अखलाक को संवारने के लिए आया है, मेरा नबी जो आया ना हमारे किरदार को संवारने के लिए आया है। इसलिए नबी से ताल्लुक मत छोड़ो। नबी तो वो है कि जो नबी से खुद इख्तियार कर लेता है, नबी का होता है, वो इंसान भी इंसान बन जाया करता है, इंसान बन जाया करता है। मुसलमानों बहुत वक्त हो चुका, ज्यादा देर तक ये जलसा भी नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह 1 से 1:30 बजे तक ये जलसा खत्म हो जाएगा। आप लोग इत्मीनान के साथ यहाँ तशरीफ फरमाएं। मेरा वक्त खत्म हो चुका, इसलिए मैं आपसे रुखसत लेना चाहता हूँ। जो भी बोलने में या आपके सुनने में किसी तरह की कोई गलतियां सरजद हुई हो, खा कसदन या सहबन, मैं और आप सब मिल करके पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।